क्या आपका मन भी कभी कभी बेकाबू दौड़ने लगता है? क्या आपको भी रात को नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग एक के बाद एक विचार पैदा करता रहता है? अगर हाँ, तो आज की यह किताब सिर्फ आपके लिए है। आज हम निक ट्रेंटन की शक्तिशाली किताब काम योर थॉट्स की गहराई में उतरने वाले हैं। ये वो किताब है जो हमें सिखाती है कि कैसे सोचना बंद नहीं बल्कि फिर से जीना शुरू करें। कभी ऐसा होता है ना कि आप एक शांत कमरे में बैठे हो, चारों तरफ सन्नाटा हो, लेकिन आपके भीतर एक तूफान चल रहा हो। शरीर थक चुका हो, आंखें बंद हो, रात गहरी हो चुकी हो, लेकिन मन है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। एक विचार आता है, फिर उससे जुड़ा दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते आप भविष्य की लाखों संभावनाओं में खो जाते हैं। कभी अतीत की किसी गलती पर बार बार पछतावा, कभी किसी अनहोनी का डर, कभी लोगों की नजर, कभी अपने ही बारे में कड़वी बातें। ये सब सामान्य है, और अगर ये आपके साथ भी होता है तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुकोपीडिया एक्सप्लेन को, और मैं हूं रवि रंजन सिंह। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मन कभी चुप क्यों नहीं होता। निक ट्रेंटन कहते हैं कि हमारा मन हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है। ये हजारों सालों की एवोल्यूशन की देन है, जब इंसान को हर पल अपनी रक्षा करनी होती थी, हर खतरे को पहले से भांपना होता था। इसलिए हमारा दिमाग लगातार ये सवाल पूछता रहता है, क्या हो अगर कुछ गलत हो गया? क्या मैं सुरक्षित हूं? अगर मैं असफल हो गया तो? मन सोचता है कि अगर वो हर संभावित खतरे की कल्पना पहले से कर ले तो हमें बचा पाएगा। लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि हम सोचते बहुत हैं, जीते बहुत कम हैं। निक एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, यह आपकी गलती नहीं है, यह आपके दिमाग का पुराना प्रोग्रामिंग है जो आज की दुनिया में भी आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। समस्या आप नहीं है, समस्या ये पैटर्न है जो बार बार दोहराता रहता है। अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग के बारे में। ओवरथिंकिंग कोई साधारण ज्यादा सोचना नहीं है, ये एक स्पाइरल है, एक भंवर जो धीरे धीरे आपको अपनी ओर खींचता जाता है। शुरुआत अक्सर एक छोटी सी चिंता से होती है, कल की मीटिंग ठीक से होगी या नहीं, रिपोर्ट में कहीं गलती तो नहीं रह गई, वो व्यक्ति मुझसे नाराज तो नहीं है। फिर मन इस पर कहानियां बुनना शुरू कर देता है, एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और कुछ देर बाद आप महसूस करते हैं कि मैं अपने ही विचारों में डूब रहा हूं। निक इसे थॉट स्पाइरल कहते हैं, एक ऐसा चक्र जो शुरू तो हम करते हैं लेकिन बाद में वो हमें अपने नियंत्रण में ले लेता है। जैसे पानी का भंवर छोटा सा शुरू होता है और फिर धीरे धीरे विशाल रूप ले लेता है, वैसे ही ओवरथिंकिंग भी होती है। पहले एक साधारण सा सवाल, फिर उससे जुड़े 10 और सवाल, फिर उन सवालों के जवाब खोजते खोजते मन थक जाता है, लेकिन रुकता नहीं। इस स्पाइरल को तोड़ना मानसिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब तक हम इस पैटर्न को पहचानते नहीं तब तक हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। अब बात करते हैं हमारे भीतर की उस कड़वी आवाज की। हम सभी के भीतर एक इनर क्रिटिक होता है, एक कठोर आवाज जो अक्सर हमसे कहती है, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, लोग तुम्हारा मूल्यांकन करेंगे, तुम जरूर गलती करोगे। ये आवाज कभी कभी इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई काम शुरू करने से पहले ही हम खुद को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। निक कहते हैं कि ये आवाज हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर का वो हिस्सा है जो कभी घायल हुआ था। ये आवाज डर से बोलती है, अतीत के किसी दर्द से बोलती है। ये इसलिए बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो तुम्हें अभी रोक लेगी तो तुम भविष्य में फिर से चोट खाने से बच जाओगे। लेकिन सच ये है कि जैसे ही आप पहचानना शुरू करते हैं कि ये मेरी इनर क्रिटिक की आवाज है, ये सच नहीं, एक पुराना पैटर्न है, वैसे ही वो आवाज कमजोर पड़ने लगती है और आप मजबूत होने लगते हैं। जब आप इस आवाज को डिस्टेंस से देखते हैं, जैसे कोई दर्शक रंगमंच पर हो रहे नाटक को देख रहा हो, तो उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। आप समझने लगते हैं कि ये थॉट्स आपकी रियलिटी नहीं है, बस आपके माइंड की एक पुरानी आदत है जो समय के साथ बदल सकती है। अब आते हैं भावनाओं के अतिभार पर। कभी आपने महसूस किया है ना कि बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक घबराहट होने लगती है, जैसे चिंता हवा में से निकलकर सीधे आपके सीने पर बैठ गई हो, या फिर कोई छोटी सी बात, एक कमेंट, एक मैसेज, एक एक्सप्रेशन, और अचानक मन भर आता है, दिल भारी हो जाता है। निक कहते हैं, इमोशन इग्नोर्ड इज इमोशन मल्टीप्लाइड। जिस भावना को आप स्वीकार नहीं करते वो गायब नहीं होती, वो भीतर दब जाती है और फिर बाद में ज्यादा तेज, ज्यादा भारी बनकर वापस आती है। जब आप अपनी भावना को नाम देते हैं, उसे महसूस करने की अनुमति देते हैं,
तो उसका वजन हल्का होने लगता है। मान लीजिए आप क्रोधित हैं, लेकिन उसे दबा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद वो क्रोध किसी और रूप में प्रकट होगा, शायद चिड़चिड़ापन, शायद सिरदर्द, शायद अनिद्रा। लेकिन अगर आप उस पल में कहें मैं क्रोधित हूं और ये ठीक है, तो आप उस इमोशन को जगह देते हैं और धीरे धीरे वो खुद ही शांत हो जाता है। यानी जो महसूस हो रहा है उससे भागिए मत, बस उसे नोटिस कीजिए और जेंटल क्यूरियोसिटी से पूछिए, तू कौन सा इमोशन है और तू मुझे क्या बताना चाहती है। चलिए अब समझते हैं ब्रेन की पुरानी वायरिंग को। हमारा दिमाग बहुत पुराना है, हजारों सालों की सर्वाइवल वायरिंग से बना हुआ। पुराने समय में इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था खतरे को जल्दी पहचानना। इसलिए ब्रेन ने 3 बड़ी आदतें विकसित की। हमेशा खतरे पर फोकस करो, हमेशा नेगेटिविटी पर ज्यादा ध्यान दो और हमेशा अनसर्टेनिटी से डरकर तैयार रहो। उस समय यह जरूरी था क्योंकि जंगल में हर आवाज के पीछे शायद कोई जंगली जानवर हो सकता था। लेकिन आज हम शेरों से नहीं भाग रहे, हम डेडलाइंस से भाग रहे हैं, ब्रेकअप्स से, सोशल मीडिया की तुलना से, लोगों की उम्मीदों से, अपने ही बारे में बनी मान्यताओं से। ब्रेन की पुरानी वायरिंग नई दुनिया की प्रॉब्लम्स को भी उसी तरह ट्रीट करती है जैसे पुराने खतरे को, और वहीं से ओवरथिंकिंग पैदा होता है। यानी हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, पर दुनिया का वर्जन बहुत आगे निकल चुका है। जो मैकेनिज्म हमें हजारों साल पहले जिंदा रखता था, वही आज हमें परेशान कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हम अपने ब्रेन को फिर से ट्रेन कर सकते हैं, नए पैटर्न्स सिखा सकते हैं। अब हम इस किताब के सबसे प्रैक्टिकल और शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं। निक कुछ मास्टर टेक्निक्स बताते हैं जो माइंड को शांत करने में बहुत मदद करती हैं। इनमें से कई टेक्निक्स साइकोलॉजी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पर आधारित हैं। मतलब इन्हें बार बार यूज करने पर वाकई ब्रेन की वायरिंग बदल सकती है। पहली टेक्निक है थॉट लेबलिंग, यानी विचारों को नाम देना। जब भी कोई विचार आए, उसे बस ऑब्जर्व कीजिए और उसके पीछे की कैटेगरी को नाम दे दीजिए। जैसे ये डर है, ये शक है, ये असुरक्षा है, ये सिर्फ कल्पना है। जब आप किसी थॉट को लेबल करते हैं तो आप और थॉट के बीच एक छोटा सा डिस्टेंस बन जाता है। पहले थॉट आपको खींचकर अपने अंदर ले जाता था, अब आप दूर खड़े होकर उसे नाम देकर देख रहे हैं। इस सिंपल प्रैक्टिस से इमोशन की इंटेंसिटी कम होने लगती है और माइंड में थोड़ी स्पेस बनती है। दूसरी टेक्निक है कॉग्निटिव डिफ्यूजन, यानी अपने विचारों को अपने से अलग देखना। इमेजिन कीजिए कि आप सड़क किनारे खड़े हैं और आपके थॉट्स कार्स की तरह रोड पर चल रहे हैं। कुछ फास्ट, कुछ स्लो, कुछ हैवी ट्रक्स जैसे, कुछ हल्के स्कूटर्स जैसे। ये सारे थॉट्स आपके माइंड की रोड पर चल रहे हैं, लेकिन आप खुद रोड नहीं हैं, आप तो सिर्फ ऑब्जर्वर हैं। ये थॉट्स आपसे बिलोंग करते हैं, लेकिन आप इन थॉट्स के समान नहीं हैं। जब ये समझ गहराई से बैठने लगती है तो माइंड का ड्रामा चल रहा होता है और अंदर कहीं एक शांत विटनेस भी जागने लगता है। तीसरी टेक्निक है ब्रेथ एंकरिंग, यानी सांस को अपना लंगर बनाना। आपकी सांस हमेशा इसी क्षण में होती है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। इसीलिए जब माइंड बहुत तेज भागने लगे तो उसे जेंटली वापस सांस पर लाइए। धीरे धीरे डीप ब्रेथ लीजिए। 4 काउंट में सांस अंदर, 4 काउंट में होल्ड और फिर 6 या 8 काउंट में सांस को बाहर जाने दीजिए। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल देते हैं खतरा नहीं है, तुम सेफ हो। धीरे धीरे हार्ट रेट कम होने लगता है, मसल्स रिलैक्स होने लगती हैं और माइंड थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है। चौथी टेक्निक है सेंसरी ग्राउंडिंग, यानी 5 इंद्रियों के माध्यम से वर्तमान में लौटना। जब माइंड बहुत शोर करे तो बॉडी की तरफ लौट आइए। निक जिस तरह की ग्राउंडिंग टेक्निक्स बताते हैं, उनमें एक फेमस तरीका है 5 4 3 2 1। 5 चीजें देखिए, 4 चीजों को छूकर महसूस कीजिए, 3 आवाजें सुनिए, 2 खुशबुओं को नोटिस कीजिए और 1 चीज का टेस्ट महसूस कीजिए। जब आप अपनी सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं तो माइंड की स्टोरी बैकग्राउंड में चली जाती है और प्रेजेंट मोमेंट फोरग्राउंड में आ जाता है। साधारण भाषा में कहें तो जब इंद्रियां जागती हैं तो मन थोड़ा सो जाता है। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सबक पर, छोड़ना सीखना। निक एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग, लेटिंग गो इज चूजिंग पीस। हम अक्सर बहुत सी चीजें अपने भीतर पकड़े रहते हैं। पुराने रिग्रेट्स, अधूरे कॉन्वर्सेशंस, वो बातें जो किसी ने कह दी, वो लोग जिन्होंने हमें हर्ट किया, वो चांसेस जो हमने नहीं लिए। मन सोचता है कि अगर इन्हें पकड़े रहूंगा तो शायद कभी सब सही कर पाऊंगा, लेकिन सच ये है कि उन्हें पकड़े रखना
कई बार उन्हें छोड़ने से ज्यादा दर्द देता है। लेटिंग गो का मतलब किसी चीज को मिटाना नहीं, भूल जाना भी नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि यह हो चुका है, अब मैं इसे अपने आज पर राज नहीं करने दूंगा। जब यह भाव आता है तो मन अंदर से हल्का महसूस करने लगता है। यह वैसे ही है जैसे आप बरसों से एक भारी बोझ ढो रहे थे और अचानक किसी ने कहा इसे नीचे रख दो, अब जरूरत नहीं है। शुरुआत में अजीब लगता है क्योंकि वो बोझ इतना समय से आपके साथ था कि वो आपकी पहचान का हिस्सा बन गया था। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि असली आप तो वो हल्का, मुक्त व्यक्ति है जो उस बोझ के नीचे दबा हुआ था। अब बात करते हैं पुराने पैटर्न्स को तोड़ने की। निक एक सिंपल और पावरफुल फॉर्मूला देते हैं, नोटिस, इंटरप्ट, रिप्लेस। सबसे पहले खुद को पकड़ना सीखिए। जैसे ही आप महसूस करें कि माइंड वही पुरानी ओवरथिंकिंग वाली रोड पर दौड़ना शुरू कर चुका है, उसे जेंटली नोटिस कीजिए। हाँ, अभी मैं स्पाइरल में जा रहा हूं, मैं स्पाइरल में जा रहा। फिर इस पैटर्न को एक छोटे से एक्शन से तोड़िए, जैसे स्टॉप बोलना, एक डीप ब्रेथ लेना, खड़े होकर थोड़ा चल लेना, मुंह पर पानी मार लेना। ये छोटी सी फिजिकल या वर्बल इंटरप्शन ब्रेन को नया सिग्नल देती है, हम ये पुरानी फिल्म फिर से नहीं देखेंगे। अब उस खाली जगह पर एक हेल्थियर थॉट या एक्शन लाइए, जैसे किसी रियल काम में लग जाना, थोड़ी देर जर्नलिंग करना, किसी दोस्त से बात करना या खुद को रिमाइंड करना, मैं हर पॉसिबिलिटी कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अभी जो मेरे हाथ में है वो ये छोटा सा कदम है। धीरे धीरे ब्रेन नई वायरिंग बनाना शुरू कर देता है, नए हैबिट्स बनते हैं और पुराने स्पाइरल्स कमजोर होने लगते हैं। ये ऐसे है जैसे जंगल में एक नया रास्ता बनाना, पहले मुश्किल, पहले अजीब, लेकिन जितनी बार आप उस नए रास्ते पर चलते हैं उतना ही वो साफ और आसान होता जाता है। अब आते हैं लाइफस्टाइल की बात पर। पीसफुल माइंड सिर्फ अफर्मेशन से नहीं बनता, उसके लिए पूरी लाइफस्टाइल को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ता है। निक के अनुसार एक शांत मन के लिए कुछ चीजें बहुत मदद करती हैं। अच्छी पूरी नींद, क्लियर बाउंड्रीज, यानी ये जानना कि कहाँ हाँ कहनी है और कहाँ ना। एक सिंपल डेली रूटीन, रोज थोड़ा जर्नलिंग, डिजिटल डिटॉक्स, खासकर रात के समय। अकेले में कुछ समय बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और थोड़ी माइंडफुल लिविंग, यानी चलते हुए, खाते हुए, सांस लेते हुए जागरूक रहना। जब जिंदगी धीरे धीरे सरल होती है तो माइंड के पास भी कम शोर रहता है। माइंड काम तभी होता है जब लाइफ भी थोड़ी काम होने लगती है। ये वैसे ही है जैसे एक तालाब, अगर आप लगातार उसमें पत्थर फेंकते रहे तो पानी की सतह कभी शांत नहीं होगी, लेकिन जब आप पत्थर फेंकना कम कर देते हैं तो धीरे धीरे लहरें शांत होने लगती हैं और आप पानी में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। वैसे ही जब आप अपनी लाइफ में अननेसेसरी चीजों को कम करते हैं, अननेसेसरी कमिटमेंट्स, अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी कंपैरिजंस, तो माइंड को भी शांत होने का मौका मिलता है। और अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, निक का सबसे सुंदर संदेश है, लाइफ इज नॉट हैपनिंग इन योर थॉट्स, लाइफ इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जिंदगी आपके सिर के अंदर चलती हुई एंडलेस कमेंट्री नहीं है। जिंदगी वो है जब आप आसमान की तरफ देखते हैं और वास्तव में उसकी विशालता को महसूस करते हैं, जब हवा हल्के से चेहरे को छूती है और आप उस स्पर्श को नोटिस करते हैं, जब किसी अनजान को देखकर हल्की सी स्माइल दे देते हैं और वो भी मुस्कुरा देता है, जब आप धीरे धीरे चलकर सचमुच रास्ता महसूस करते हैं, अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस करते हैं, जब आप गहरी सांस लेकर एक पल के लिए पूरी तरह यहां आ जाते हैं। स्टॉप ओवरथिंकिंग लाइफ, स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग लाइफ। अपने प्रियजनों को गले लगाइए और वास्तव में उस गले को महसूस कीजिए। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाइए, फोन मत उठाइए, टीवी मत देखिए, बस खाने के स्वाद को, टेक्सचर को, स्मेल को महसूस कीजिए। चलते समय सिर्फ चलिए, माइंड में पुराने झगड़े मत दोहराइए, फ्यूचर की मीटिंग्स मत प्लान कीजिए, क्योंकि सुकून कहीं बाहर से नहीं आता, वो पहले से आपके भीतर है, बस विचारों की धूल जमी हुई है। जब आप अवेयरनेस से धीरे धीरे ये धूल साफ करते हैं तो शांति खुद ब खुद सतह पर आ जाती है, जैसे कुएं का साफ पानी जो हमेशा से था, बस ऊपर की गंदगी हटाने की देर थी। अगर इस सुनने के दौरान आपके माइंड ने एक पल के लिए भी हल्कापन महसूस किया तो उसे याद रखिए, ये हल्कापन किसी बाहरी शब्द का गिफ्ट नहीं है, ये आपके अपने सच्चे स्वभाव की झलक है। थॉट्स बादलों की तरह हैं, कभी काले, कभी हल्के, कभी बहुत घने, कभी बिल्कुल गायब, लेकिन आप आकाश हैं।
बादल आते जाते रहेंगे, पर आकाश पर उनका कोई स्थायी निशान नहीं होता। जिंदगी में भी इमोशंस, फियर्स, रिग्रेट्स, ओवरथिंकिंग, डाउट्स, ये सब आते जाते रहेंगे, पर भीतर कहीं एक वास्ट, काम, साइलेंट, इन्फिनिट स्पेस है जो हमेशा वैसा ही रहता है। उसी स्पेस को याद रखिए, उसी को अपना होम बनाइए और धीरे धीरे वैसे ही जीने लगिए जैसे खुला आकाश, विशाल, शांत, मौन, अनंत। बादल चाहे कितने भी घने हों, आकाश तो हमेशा उनके पीछे शांत खड़ा रहता है। वैसे ही आपके विचार चाहे कितने भी तीव्र हों, आपका असली स्वभाव तो हमेशा शांत है। बस उसे याद करना है, उसकी तरफ लौटना है, बार बार, धीरे धीरे, प्रेम से। तो दोस्तों, ये थी निक ट्रेंटन की किताब काल्म योर थॉट्स की यात्रा। उम्मीद है आपको ये सुनकर कुछ शांति मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बुकोपीडिया एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शांत रहिए, स्वस्थ रहिए।